हाँ भैया लोगों नमस्कार। हम आ गए आपके दोस्त आर के आनंदम। तो फिर उठो, जागो, वो देखो हमारा शो शुरू ही हुआ। आर के आनंदम का शो शुरू ही हुआ। और आज के शो में हम आपका बता रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे आदमी के बारे में जो अथाह पैसा पैदा करते हैं, जिनकी सैलरी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितनी हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सैलरी की कितनी, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीने, 10 लाख रुपया महीना। आप सोच सको तो कितनी सैलरी हो सकती है। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 करोड़ रुपया पावत हैं सालाना, 20 करोड़ रुपया सालाना पावत है, 50 करोड़ रुपया सालाना पावत है, 100 करोड़ रुपया सालाना सैलरी पावत है। लोग काहे के लिए? क्योंकि उनके अंदर वह क्वालिटी है। वह कंपनी जानती है कि उनका अगर हम 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं सैलरी के लिए, तो उनसे हम 500 हजार करोड़ रुपया कमाए रहे हैं, है ना। तो वो जो कंपनी उनसे इतना कमाती है उसमें से इतना देती है, और तब भी उनका सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना का पैकेज मिलते हैं। दुनिया की जो सबसे 500 बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 का नाम दिया गया है, उनमें ज़्यादातर कंपनी ऐसी है कि जिनके जो सीईओ हैं उनका 100 करोड़ से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है सालाना की। और गूगल उसमें एक है, एक उसमें से गूगल भी है। और गूगल के जो सीईओ हैं इस समय, जाना तो कौन है? पिचाई साहब, अपने सुंदर पिचाई साहब। इनकी जो सैलरी है पिछले साल की, वह जाना तो कितनी है? अरे भैया आप यकीन न करियो, उनकी सैलरी है $281 मिलियन। $281 मिलियन। इसका मतलब जानते का हुआ? इसका मतलब हुआ 211 करोड़ रुपया। 211 करोड़ रुपया सालाना का पैकेज, यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपया डेली का पैकेज है उनका। यह बात हम नहीं कह रहे का। आप जाओगे गूगल में, और गूगल में सर्च मार के देख लो, गूगल बताइए आपका कि सैलरी का है सुंदर पिचाई की पिछले साल की। तो यह सैलरी कंपनी इतनी काहे देती है? हम इस पर जो है बड़ा जो है इस पर गौर किया और कोशिश किया जाने के लिए कि सैलरी काहे देती है। तो हम इसके लिए टाइप किया इस पर कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन दी सीईओ ऑफ दी फॉर्च्यून 500 कंपनीज। इनका प्रोसीजर क्या है? जो इनके सीईओ वगैरह हैं, इनका जो सिलेक्शन किया जाता है उनका प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं बहुत कुछ हमका जानकारी मिली। उनमें एक जो है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली वही आदमी से, जो कि वही सिलेक्शन कमेटी के काफ़ी कंपनी में हम मेंबर रह चुके हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं। वही आदमी क्या, सत्या नडेला, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला साहब सीईओ, वो भी भारतीय हैं आजकल। और गूगल के सुंदर पिचाई हैं, ये भी भारतीय हैं। तो ऐसे लोगों का जो सिलेक्शन करते हैं सिलेक्शन कमेटी में जो रखे जाते हैं इंटरव्यू ले वाले, उनसे पूछा हुआ तो वही अपनी का विचार बताएं, वही हम आपका बता रहे हैं। तो बतावे लगे कि जब हम लोग सिलेक्शन करी थे कोई कंपनी में, ऐसी बड़ी कंपनी के सीईओ के, तो इंटरव्यू में हमका पहले से पता होते हैं कि यहाँ पर जौन आदमी इंटरव्यू दे आ रहा है वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। मतलब वो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रिलियंट स्कॉलर हुई, ब्रिलियंट बिजनेस स्टूडेंट हुई, इमा तो दुई राय है ही नहीं, का तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा वो यहाँ आवे के पहले इतनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर काम करे के लिए वो कम से कम 10 कंपनी में काम कर चुका हुई 10 साल तक, और अब $1 बिलियन कमा चुका है कंपनी के यहाँ। वो का जब वो देख ले हैं पलट के यहाँ सब पूरा CV, तो उनका पता चल जाए कि पिछले 4 साल में 10 साल में ये कंपनी का कतने गुना बढ़ाई, 10 गुना बढ़ा दी, 50 गुना बढ़ा दी, 100 गुना नेटवर्थ बढ़ा दी इस कंपनी करी। ये तो सब पता होते उनका कि हर आदमी टैलेंटेड है, तब है वो यहाँ पर आई। अब सबसे मेन चीज़ क्या है जी का देख के हम सिलेक्शन करते हैं। तो बतावे लगे कि केवल एक क्वेश्चन अक्सर करके जो बड़ी कंपनी के सीईओ के लिए भर्ती होते हैं, वहाँ केवल एक क्वेश्चन अक्सर करके पूछते हम, अपनी बात बतावे लगे। और वो यू क्वेश्चन जी का आंसर वो कम से कम आधा घंटा तक दिए थे।
वो क्वेश्चन होते व्हाट यू हैव डन व्हेन योर बिगेस्ट फेलियर इन योर लाइफ। मतलब व्हाट वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ यू हैंडल इट। मतलब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर कौन है, सबसे बड़ा, जब आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो, हार गए हो, और वही समय पर आपका कैसे जो है अरेंज किए, कैसे मैनेज किए। व्हाट वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू मैनेज हैंडल इट। तो बतावा लगे कि वही लोग जो है अब ये चीज़न का जवाब देते कि उनकी कंपनी या उनकी ज़िंदगी जब कभी खतरे में पड़ी और बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी में हुई, वो फेल हो गए, उस समय पर उनका एटीट्यूड कैसा रहा, वही कहा कि हम कौन कदम उठाए, तो ये सारी बातें बतावत जाते हैं। वो कहती में कोई अनोखी चीज़ नहीं, तो हम सब सुन रहे हैं कि का कदम उठाए तो कैसे उसे सर्वाइव किए, ये तो आम बात है। एक असाधारण आदमी जो है वो जब गिरी तो उठे कोशिश करी, वो उठ के अपने आप का सर्वाइव कर ली, इसमें कोई खास बात नहीं। सबसे खास बात हम नोटिस करे थे कि उसका नज़रिया क्या रहा उस समय जब वो गिरा, हारा और हार के चूर हो गया, टूट गया, उस समय पर उसका नज़रिया क्या रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नज़रिया। दोस्तों गिर के खड़े होने में यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय नज़रिया आप क्या कैसा रहा था, आप अपने आप का कैसे मैनेज करते हो कि आप अपने आप के यार मानसिक स्तर भी ना गिरे दो, अपनी कंपनी का मानसिक स्तर ना गिरे दो, अपनी टीम का मानसिक स्तर ना गिरे दो, वो की अर्निंग जब मुश्किल में हुए तब भी आप मुश्किल हालात में अपनी कंपनी के हराज करो। तो ये चीज़न के ऊपर गौर किया जाता है, उसके नज़रिए देखा जाता है। अगर उसका नज़रिया पॉजिटिव है तब है उसका सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों नज़रिया बहुत बड़ी चीज़ है। नज़रिया वह चीज़ है कि जब आप समस्या में पड़ते हो कभी ज़िंदगी में, तब आप करीब फ्रेंड लिस्ट में, मोबाइल की फ्रेंड लिस्ट जो होते हैं ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट में 400-500 नंबर होते हैं, और 400-500 नंबर में एक नंबर चुने में आपके यहाँ मुश्किल आ जाते हैं कि कौने नंबर पर कॉल करी, किससे मदद मांगी है ना। उस समय पर वही मुश्किल के दौर पर जब आपके यहाँ एक नंबर 400-500 में चुने में मुश्किल होते हैं, उस समय पर काम देते आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड। अभी आप यहाँ पता हुई तो कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे, लाखन आदमी का सहारा रहे हुई, और लाखन आदमी का सहारा जेल में यहाँ 4 साल से बेसहारा पड़े अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ऐसा नहीं रहा कि उनके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहा है। हमारे ख्याल से इंडिया का कोई ऐसा नेता ना हो, बड़ा नेता जी के साथ बैठ के हुई चाय न पिया, लेकिन वही बेचारे 4 साल से जेल में पड़े, हजारों कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ये होता नज़रिया। उस समय पर अपने आप क्या कैसे संभालने, कैसे सर्वाइव किए, सबसे बड़ी चीज़ है नज़रिया है। दोस्तों आज देख लो लॉकडाउन का पीरियड है, बाहर सब्जी बिक रही है, घर घर सब्जी आ रही है बिकती है। ई लॉकडाउन के पीरियड में अभी आपका नज़रिया आपके यहाँ आगे बढ़े में हम प्रेरणा दी। तो दोस्तों समस्याएं आती रही हैं, जाती रही हैं, पैसा बहुत कमा सकते हो, कोई करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, अरबों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि जब कुछ भी ना हो, आपके पास कोई सहारा ना हुए, उस समय पर आपका नज़रिया कितना बुलंद है, कैसे तुम अपने आप के यहाँ, अपने रिश्ते के यहाँ, अपने दोस्तन के यहाँ हर चीज़ का कैसे संभालते हो, यह हमारी ज़िंदगी की सफलता निर्भर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब कल फिर कोई दूसरे मुद्दे पर बात कर पाए आपसे। बस छोटी छोटी बातें ऐसे हैं जो डेली ज़िंदगी की हैं, इनका हम आपका यहाँ सुनाए के यहाँ आपका थोड़ा जगावा चाहिए। आप जागो, आप में यहाँ कुछ होश आवे, खुले दिमाग, बाहर देखो, जहाँ की दुनिया बड़ी खूबसूरत है, स्वर्ग नरक कहीं नहीं, बस यही है। तो ये अपने नरक जैसी ज़िंदगी का स्वर्ग बना दे। तो यूँ खाली बना वाला केवल एक इंसान है दुनिया में, वो आप। तो जुट जाओ, उठ जाओ और लग जाओ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये वीडियो खत्म होने के बाद कर लियो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लियो। उससे क्या हो कि नोटिफिकेशन मिलत रही है आपके यहाँ, आपके हम बतावे नहीं जाएगा कोई के यहाँ, कोई पूछे कि नहीं है कि वीडियो आया कि नहीं आया, अपने आप नोटिफिकेशन मिल गया। अच्छा एक चीज़ और, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक की हो, अगर कोई आपका समस्या है तो आप कमेंट में लिखो,
समस्या नहीं है, कम से कम अगर आपको यहाँ कुछ अच्छा लगा बुरा लगा हमारी कोई जानकारी तो वहाँ लिखो हमारी आलोचना के हो, हम हमारी बुराई बताओ, हमारी अच्छाई नहीं हमारी बुराई बताओ, ताकि हम अपने आप का सुधारने की कोशिश कर पाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया हो ताकि उन्होंने क्या कुछ फायदा मिले, सारे दोस्त आगे बढ़े, सब दुनिया आगे बढ़े, खूबसूरत बढ़े, हमारा देश जो है आगे बढ़े। बस ठीक, नमस्कार।